इस वीडियो में मैं भौतिकी के यानी फिजिक्स के एक टॉपिक पे चर्चा करूंगा। ठीक है। और फिजिक्स में हमें मूलतः उन चीज़ों को पढ़ना है जिनका हमारा दैनिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक दैट फोर्स यानी बल, गति, प्रत्यास्था, प्रकाश, ध्वनि, ऊर्जा, ये सब चीज़ों को पढ़ना है। बल, तो आज हम ध्वनि के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि क्या है, एक तरंग है। और ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है और जो कि तरंग रूप में एक जगह से दूसरी जगह की ओर संचरित करती है यानी गमन करती है। और ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम सितार वगैरह बजाते हैं तो उसमें जैसे कंपन होता है उस तार में, तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। ऐसे ही यदि हम तार टाइट बांध लें और उसको ऐसे ऐसे दबाएं या रस्सी को ऐसे ऐसे करें, उसमें हल्की सी आवाज आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। यदि हम परिभाषित करें तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग रूप में संचरित होती है। इसकी उत्पत्ति वस्तुओं के कंपन से होती है और इनमें से जिन कंपनों को हमारे कान सुन लेते हैं या हम अपने कानों के माध्यम से उनकी अनुभूति करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। सिंपल सी बात है। जिसको हम सुनेंगे नहीं उसे हम कैसे ध्वनि कहेंगे? ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ध्वनि तरंग क्या है। क्योंकि ध्वनि तरंग के रूप में चलती है, सीधे पे नहीं चलती, वो कंपन करते हुए चलती है। तो ये जो ध्वनि तरंग है यह यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से ध्वनि तरंग निम्न में से किस प्रकार की है? यांत्रिक है कि सिर्फ अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है कि आंतरिक अनुदैर्ध्य? तो दोनों है। ठीक है। यांत्रिक होने के कारण यह एक निश्चित यह किसी न किसी माध्यम से ही गमन करेगी, निर्वात में गमन नहीं करती। ठीक है। और यह सभी माध्यमों में इसका संचरण होता है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। मतलब इसके संचरण के लिए माध्यम तो चाहिए ही चाहिए, निर्वात में नहीं चाहिए। निर्वात में इसका गमन, इसमें गति नहीं होती, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही नहीं जाती। इसी कारण अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं उनको एक यात्री की दूसरे यात्री की आवाज सुनाई नहीं देती। मेन रीजन यही है, क्योंकि ये क्या कर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये माध्यम से गमन करती है और वहां निर्वात होता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ध्वनि तरंग कितने प्रकार की होती है। ध्वनि मेनली 3 प्रकार की होती है। हमारी श्रवण क्षमता के आधार पे, हमको सुनने के आधार पे, या हमको सुनाई देने के आधार पे। पहला है अवश्रव्य इंफ्रासोनिक वेव। जैसे कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। ऐसी ध्वनियां जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है उसे हम कहते हैं अवश्रव्य। इनको मनुष्य के कान नहीं सुन पाते, यानी हम नहीं सुन सकते इनको। और इनकी तरंग दैर्ध्य अधिक है। आवृत्ति जितनी कम होगी तरंग दैर्ध्य उतनी ज्यादा होगी। ध्यान रखिए, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती है किसके? तरंग दैर्ध्य के, ध्वनि के लिए। ठीक है। और बड़े आकार के स्रोत से ये उत्पन्न होते हैं। लाइक दैट यदि ज्वालामुखी का विस्फोट हो या भूकंप के कारण हो या उल्का पिंड के कारण हो, जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अवश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। फिर हम श्रव्य ध्वनि में आए तो ऐसी ध्वनियाँ जिनको हमारे कान सुन लेते हैं उन्हें हम कहते हैं श्रव्य, ऑडिबल वेव्स। ठीक है, ध्वनि तरंग। फिर इनके हम देखें इनके फीचर्स, तो इसकी जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसके बीच की 20 और ये 20,000 इसके बीच की होती है। इनको हमारे कान सुन सकते हैं। ध्वनि तरंगों में तीसरा जो प्रकार है वो है पराश्रव्य ध्वनि तरंग या अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव के फीचर्स हम देख लें। इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, यानी कि ऐसी ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। मानव के कान या हमारे कान इनको नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे
श्रव्य से ये परे होते हैं, इसीलिए इनका नाम पराश्रव्य है। और इनको कुछ जानवरों जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ है, इसके कान सुन सकते हैं। इसे गाल्टन की सीटी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है और इसका प्रयोग कुत्तों को प्रशिक्षण देने में किया जाता है। किसका? गाल्टन की सीटी का। इसीलिए गाल्टन की सीटी बजाते हैं और कुत्ते सुन ले और कुत्ते उससे समझ जाए। अब हम देख लेते हैं कि पराश्रव्य तरंग का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं। पहला, समुद्र की गहराई मापने में। दूसरा, नौवहन पनडुब्बियों में उसके माध्यम से संकेत भेजने में। तीसरा, सफाई करने में, कीमती कपड़े हो गए, वायुयान हो गया, घड़ी के पुर्जे हो गए, उनमें। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनकी चिमनियों की काली हटाने में। अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी दैनिक जीवन में है, सोनोग्राफी होती है, उससे ईसीजी वही वह चीज़ है, उसी से होता है। कीटाणु को नष्ट करने में और जो दूध है उनके कीटाणु को नष्ट करने में। द्रव को गर्म करने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में, गठिया रोग को ठीक करने में या उसके उपचार करने में, और ब्रेन ट्यूमर की खोज में भी इसका उपयोग किया जाता है।